एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस वाला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाता है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापिस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलेगा। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना। ऐसी पहला किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में, काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो, और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक
ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो, जिला बोकारो, झारखंड से हूँ। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी। मैं फुसरो, जिला बोकारो, झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियां काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। अब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहाँ मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिव जी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूं, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव की एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है? साथ में, जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में, क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे एक लोटे जल ने